नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। इससे पहले देखो लेक्चर 5 आ चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हो तो पहले उनके जाको उनको ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। देखो प्रश्नावली 4.3, ठीक है। तो इससे पहले देखो अपन उदाहरण भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 7 अपन पढ़ चुके थे। उदाहरण नंबर 8 देखो। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। देखो कोई वर्गाकार क्या है तुम्हारे पास, पार्क है। इसमें 13 मीटर का कोई व्यास है। आप चाहो तो इधर ले लो, कैसे ले लो, 13 मीटर का व्यास ले लो, ठीक है। अब इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर फाटक है। क्या है? फाटक, इन दोनों बिंदुओं पर, ठीक है। ए बी इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसने कह दिया ए बी। ए बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक खंभा, इसने पहले कह दिया था क्या कि परिसीमा के एक बिंदु पर, ठीक है। कोई सा भी बिंदु ले लो, चाहो तो इधर ले लो, चाहो तो इधर ले लो, चाहो तो इधर ले लो, किधर भी एक बिंदु ले लो। और वहाँ पर क्या करना है, अपन को एक खंभा गाड़ना है, ठीक है। और आगे कहा है इसने कि जो ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ए और बी से, यानी कि ए से मान लो इसका पी बिंदु दे दो या फिर सी, कुछ भी नाम दे दो। यहाँ से इसकी दूरी और इस दूरी, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 7। अब चाहो तो तुम इसे एक्स मान लो, चाहो तो इसे एक्स मान लो। किसी को भी एक्स मान लोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको मान लिया, ए पी को मान लिया मैंने एक्स, ए पी को मान लिया एक्स, तो एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर करना है ना, तो ए पी माइनस बी पी बराबर 7, ठीक है। तो बी पी का मान कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे निकाल सकते हो। देखो इसको कैसे करोगे, एक बार देखो। तो देखो उदाहरण नंबर 8। तो देखो इसको, इसमें अपन के पास एक, इसने कहा है कि एक क्या है तुम्हारे पास, वर्त है, वर्ताकार क्या है, एक पार्क है। इस पार्क का एक व्यास ले लो, कोई सा भी व्यास उठा लो, ठीक है। व्यास किसे कहते हैं, ठीक है, वर्त के किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक की वह दूरी जो केंद्र से जाती हो, ठीक है। तो इसको मान लिया 13 मीटर, ठीक है। व्यास हो गई अपन के पास ए बी, यानी कि 13 मीटर। अब ए पी मान लिया अपन ने एक्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच, ठीक है। ए पी मान लो, या फिर आप बी पी को भी क्या मान सकते हो, चाहो तो तुम बी पी को मान लो एक्स, या फिर ए पी को मान लो एक्स, किसी को भी एक्स मान लो, ठीक है, किसी को भी एक्स मान लो। अब तो फिर एक को एक्स मान लिया, मान लो ए पी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो बी पी का मान आप निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का अंतर अपन को दिया 7 मीटर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर बी पी माइनस ए पी बराबर 7 लिखो। आप चाहो तो यहाँ पर ए पी माइनस बी पी भी लिख सकते हो, ठीक है, बराबर 7 ये भी लिख सकते हो, कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि अपन को अंतर दिया है, ठीक है। तो बी पी माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 7, क्योंकि ए पी हमने एक्स मान ली। तो बी पी का मान आ गया अपन के पास 7 प्लस एक्स, ठीक है। और अब हमने एक क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी। तो देखो उस प्रमेय को यहाँ पर काम आएगी। वो प्रमेय क्या है, देखो एक बार। हम जानते हैं कि किसी वर्त के व्यास के सिरों से वर्त के किसी एक बिंदु से तो देखो एक बार, किसी वर्त के व्यास के सिरों, मतलब कोई वर्त है, उस वर्त के कोई भी व्यास ले लो, ये व्यास हो गई, ठीक है। तो इन व्यास का क्या देखना है आपको, सिर देखना है, मतलब बिंदु देखना है आखिरी के सिरों से। इन सिरों से वर्त के किसी एक बिंदु पर, वर्त का कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है, मान लो यहाँ पर ले लिया, तो इस बिंदु को इससे मिलाओगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है। हम जानते हैं किसी वर्त के व्यास के सिरों से वर्त के किसी एक बिंदु पर, ठीक है, कोई भी एक बिंदु ले लो, उस बिंदु पर रेखाएं खींची जाती है, तो वो उस बिंदु पर जो खींची रेखाएं थी ना, वो रेखा क्या बनती है,
वो रेखा एक दूसरे में 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसलिए ये क्या हो गई तुम्हारी त्रिभुज ए बी पी क्या हो गया तुम्हारा समकोण हो गया। तो पी कोण क्या हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हारा ये त्रिभुज क्या हो गया, एक प्रकार से समकोण त्रिभुज हो गया। तो जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल लग जाता है, मतलब कोई भी एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तो यहाँ पर क्या लग जाएगी तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर अपन ने किसको मान लिया, कर्ण स्क्वायर ये रहा 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। लंब हमने मान लिया किसको, इसको मान लो, चाहो तो तुम इसको मान लो, लंब किसी को मान लो। ठीक है, तो लंब का ऊपर से मान लिखेंगे तो 7 + x आधार का x। ठीक है, 169। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ऐसे कैसे लिखा है माइनस, अब देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 69। ठीक है, ये 14x, ये x², ये x²। अब ये 169 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। क्यों इधर क्यों लिया, क्योंकि देखो ये 2x² होएगा जो पॉजिटिव चाहिए अपन को। क्यों, क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c। ठीक है, यही होता है ना, तो इसी के रूप में बदलना है अपन को। तो अपन के पास ये समीकरण बन गया x² और x² कितना हो जाएगा 2x² + 14x - 120 = 0। देखो पूरा समीकरण 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल एक समीकरण आ जाएगा। अब देखो अपन को क्या बताना है, आधार और लंबाई की ऊंचाई बतानी है, मतलब लंबाई निकालनी है अपन को। ठीक है, तो विविक्तर से पहले क्या निकालेंगे अपन, विविक्तर से पता लगाएंगे कि इसका संभव है या नहीं है, मतलब इसका वास्तविक मान है या फिर काल्पनिक मान है, इसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, विविक्तर से पता लगाएंगे। देखो d = b² - 4ac होता है। d = 749, मतलब b² का मान कितना हो गया, b² का मान कितना हो गया, b² का मान हो गया 7 का स्क्वायर यानी कि 49 - 4ac, 4a का मान 1, c का मान -60। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो अपन के पास आ जाएगा 289। ठीक है, तो मूल धनात्मक है, अलग अलग प्राप्त होंगे और इनका अस्तित्व भी है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ए बी सी का मान निकालो है, चाहो तो ए बी सी का मान निकाल के यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो आगे क्या लगेगा, यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा। श्रीधराचार्य सूत्र लगाने के बाद क्या करोगे, x बराबर, ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है, जैसे कि पुराने लेक्चर में आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा यदि कल का लेक्चर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो उसको जरूर जाके देखो, लेक्चर नंबर 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो x बराबर क्या होता है, -b + -√b² - 4ac। इसकी जगह अपन d भी लिख सकते हैं, अपॉन में 2a, b का मान 7। ठीक है, प्लस माइनस √289। ठीक है, a का मान 1। इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि दो कंडीशन बनेगी, एक बार तो प्लस लगा दो और एक बार माइनस लगा दो। ठीक है, तो -7 + 17/2, -17 माइनस के -7 -17/2। जब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 जाएगा, इसे हल करोगे तो -6 हो जाएगा और ये अमान्य हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, असंभव। असंभव भी लिख सकते हो, अमान्य भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्यों है ये अमान्य या फिर क्यों है असंभव, तो देखो आप असंभव ही लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। क्यों है, क्योंकि देखो कभी लंबाई है ना माइनस में हो सकती है क्या, जो लंबाई होती है वो माइनस में कभी नहीं हो सकती, इसका कारण यही है। ठीक है, क्योंकि लंबाई माइनस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बीपी का मान आ गया अपन के पास एक्स किसको मानते हैं अपन ने, बीपी को। ठीक है, तो बीपी का मान कितना आ गया अपन के पास, सॉरी एपी का मान है ये एक्स। ठीक है, एपी को मान लेते ना एक्स। ठीक है, तो एपी का मान यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, आप यहाँ पर एपी लिखना, एपी बराबर एक्स मीटर। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर
ठीक है, सही कर लेना इसको। यहाँ पर BP आएगा, ठीक है, सॉरी AP आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर BP आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जाके देख लेना। टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ज़रूर कर लेना। आप देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, प्रश्न वाली 4.3 पे जाओ। पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था पुराने लेक्चर में। अब करने वाले अपन दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया है अपन को, प्रत्येक द्विघात समीकरण में के किसका मान, मतलब के का मान ज्ञात करना है अपन को एक प्रकार से। यदि क्या है, उसके दो बराबर मूल हो, यानी जो मूल है ना वो क्या है, एक बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब मूल बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। देखो मूल बराबर होता है यानी डी बराबर 0 होता है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो डी बराबर 0 लिख सकते हो। अपन को दिया है कि डी बराबर 0, एक प्रकार से यही दिया है। ठीक है, तो यही लिखना है आपको। कैसे लिखोगे, देखो ये आपके पास पहला समीकरण है। अपन को दिया है कि मूल बराबर है, और मूल बराबर का मतलब क्या है, डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 रख दो, और डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो यहाँ पर ए बी सी का मान निकालो। ए बराबर 2, बी बराबर के, सी बराबर 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर का मान यानी कि के स्क्वायर, 4A का मान 2, सी का मान 3। ठीक है, बराबर में 0 चल ही रहा है। तो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर 24, और के का मान कितना जाएगा, √+-24। ठीक है, जब आप 24 के क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छकी 12। ठीक है, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बार आ जाएगा 2। ठीक है, 2 बार आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास एक नहीं आया मान, के का मान कितने आए, 2 मान आए, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, तो कोई सा भी हो सकता है, तो आपको दोनों ही लिखना है प्लस माइनस में एक साथ। दूसरा समीकरण अपन को दिया है कि एक्स बराबर के एक्स कोष्टक में x-2 + 6 बराबर 0। अब देखो ये क्या इसका व्यापक रूप है, नहीं, तो पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद इसका व्यापक रूप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन इसको देखेंगे आगे क्या होगा। तो इसको गुणा करो, देखो के एक्स स्क्वायर पे इसको इससे गुणा करो, 2kx + 6 बराबर 0। ठीक है, अब आप यहाँ से ए बी सी का मान निकाल सकते हो क्या। देखो ए का मान के है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के, इसलिए ए का मान के। बी यानी कि एक्स का गुणांक। ठीक है, तो 2k होगा, 2 नहीं होगा, केवल 2k होगा, दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -2। ठीक है, माइनस भी आएगा साथ में, तो -2k क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। सी का मान आप लिख सकते हो 6। मूल बराबर है यानी डी बराबर 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। बी स्क्वायर का मान 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर करो, -4AC ए का मान, के सी का मान 6 बराबर में 0। ठीक है, इसे आगे हल कर सकते हो आप, आगे बहुत सरल है। 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर। ठीक है, -24k बराबर 0। ठीक है, या इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक प्रकार से इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इसमें कॉमन आ रहा है 4k, तो 4k बाहर ले लो, तो यहाँ पर बचेगा k, यहाँ पर बचेगा 6। 4k इधर जाके भाग में जाके किसका हो जाएगा, 0/4k, और किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0 हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, जब भी 0 बटा कुछ भी आए, 0/5, तो वो 0 हो जाते हैं, जबकि 5/0 ये तुम्हारा अनंत चले जाता है। ठीक है, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, चाहे ऊपर 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो k - 6 बराबर कितना आ गया, 0, तो k का मान 6। ठीक है, तो अब चलते हैं देखो तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, 800 मीटर क्यूब हो, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन को दिया है, देखो क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल में एक चीज़ याद रखो, मात्रक होता है ना, मात्रक, उसमें हमेशा स्क्वायर आता है। देखो मीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होता है तो किलोमीटर स्क्वायर, यदि आयतन की बात होती तो मीटर क्यूब। ठीक है, यदि लीटर में तो आयतन लीटर में आ जाएगा, मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में, आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो देखो मैंने ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका सबसे बेस्ट बताया है। या तो जो पूछ रहा है उसको एक्स मान लो, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ पूछ रहा है इसलिए किसी को एक्स मानेंगे। इसका तरीका है कि यह है कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना उसको एक्स मानो। चौड़ाई से कंपेयर किया जा रहा है तो चौड़ाई को क्या मानोगे, एक्स मानो। तो चौड़ाई क्या हो गई तुम्हारी एक्स, लंबाई कितनी हो गई 2x, क्योंकि इसने बोला है क्या दुगनी हो, ठीक है। 2x गुणा एक्स बराबर बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों बराबर में 800 मीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या हो गया तुम्हारी लंबाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है तुम्हारा क्षेत्रफल। देखो माना चौड़ाई x, माना लंबाई 2x, क्षेत्रफल आपको दिया है, और आयत आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, ये सूत्र आपको पता ही है। तो क्षेत्रफल आप यहाँ पर लिख दो, और लंबाई क्या है 2x, x क्या है तुम्हारी चौड़ाई। 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 800, ये 800 इधर ही लेना है, इधर नहीं लेना। क्यों, क्योंकि माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, इसलिए इसको इधर लेंगे, ठीक है। फिर आप चाहो तो इसको 2 से काट लो, चाहो तो, नहीं चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपन के पास समीकरण, ठीक है। उसके बाद देखो विविक्तर निकालेंगे, ठीक है। विविक्तर आप निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र लगाओगे तो बी स्क्वायर यानी बी का मान, ये देखो ए का मान कितना होगा यहाँ पर, देखो ए का मान कितना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इधर देखो सॉरी, एक क्या हो जाएगा एक। बी यानी कि एक्स का गुणांक, आप देखोगे एक्स का गुणांक है ही नहीं तो 0। सी यानी कि सी का मतलब अचर पद, अचर पद क्या है बताओ, अचर पद अपन के पास माइनस के 400, ठीक है। ये जो तुम्हारा व्यापक रूप है ये मैंने दूसरे चैप्टर में फुल डिटेल से बताया है, उसको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये दूसरा और चौथा चैप्टर बहुत लिंक है एक दूसरे से, ठीक है, दोनों को ज़रूर, यदि आपने डायरेक्ट ये देख लिया तो उसको ज़रूर देखो, ठीक है। अब देखो डी का मान कितना आ गया अपन के पास प्लस के 1600, क्योंकि बी स्क्वायर का मान 0 माइनस 4ac, ए यानी 1, सी यानी कि माइनस के 400, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 1600, कितना हो गए 1600। अब आप बता सकते हो कि अब मूलों का अस्तित्व है, क्यों, क्योंकि प्लस में है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको देखो एक बार, ठीक है, इसे देखो एक बार, ये पुराने लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। यदि आपको नहीं याद है तो इसको एक बार वापस देख लो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, उसे जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, डी का मान पॉजिटिव आया है यानी कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा यानी कि दूसरी कंडीशन, तो मूल अलग अलग होंगे, ठीक है, और उन वो वास्तविक भी होंगे, और मूलों का क्या होगा अस्तित्व भी होगा, क्या होगा अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व होगा। अब निकालेंगे अपन श्रीधराचार्य सूत्र से, क्या करेंगे अपन, देखो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस, ये सूत्र आपको याद हो गया होगा अब तक तो x बराबर माइनस के b का मान 0, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 1600, तो अंडर रूट में 1600। तो देखो दो कंडीशन बनेगी, एक तो प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस के 40, 1600, देखो 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप चाहो तो। देखो इसको ऐसे करो, 2 जीरो है, उस 2 जीरो में से एक जीरो तो बाहर आ गया, ठीक है। अब रही बात 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलो कि सर 3 का स्क्वायर नहीं होता, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है एक प्रकार से, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 16 का अंडर रूट 4 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 16 का मतलब 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो क्या आ गया अपन के पास माइनस के 40/2 प्लस के 40/2, तो इसको काटो 20, माइनस के 20 और प्लस के 20, ठीक है, ये अमान्य हो जाएगा, क्यों हो जाएगा देखो इसका कारण देखो,
क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो चौड़ाई का मान आ गया 20, लंबाई अपने माना था 2x, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्र है, ठीक है, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। पहली को x मान लो, दूसरी को क्या मानोगे, 20 माइनस एक्स। अब पहले को तो देखो x मान लेते हो, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। आपको दूसरी में दिक्कत होती है कि 20 माइनस एक्स ही क्यों लिखा। तो आप चाहो तो ऐसे होता है, देखो पहली मान लो पहला व्यक्ति है, उसकी आपने मान ली एक्स। आपको दिया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो फर्स्ट यानी कि पहला मित्र, ये दूसरा मित्र, बराबर कितना है, अपन को योग दिया है 20 वर्ष। और पहले मित्र की आयु को अपन ने माना एक्स प्लस सेकेंड बराबर 20। ठीक है, तो सेकेंड जो मित्र है उसका आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। तो ऐसे अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिमाग में कर लिया करो ऐसा कि 20 माइनस एक्स, तो प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे मन में किया करो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है, दो मित्रों की आयु का क्या है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले का मतलब क्या है, अपन ने पहले को माने थे एक्स, तो उसमें से 4 घटाओ। दूसरे को क्या माने थे, 20 माइनस एक्स, उसमें से 4 और घटा दो, क्योंकि 4 वर्ष पुरानी बात है। अब उन दोनों को गुणा कर दो, और गुणा का मान कितना आना चाहिए, 48। देखो इधर माना पहले मित्र की आयु x, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20, तो दूसरा मित्र बराबर 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना हो गया, 48। ये दिया है अपन को, तो आपको लिखना है प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो 20 मतलब 4 साल पहले जाओ, तो x में से 4 साल घटा दो, और इसमें से भी 4 साल घटा दो, क्योंकि दूसरा मित्र भी तो 4 साल पहले, 4 साल घट जाएगी उसकी एक प्रकार से, तो उनका गुणनफल 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को, इसको हल करना आप सब जानते ही हो। ठीक है, 9th क्लास से ही पढ़ते आए हो, 9th क्लास में भी क्या, 8th 7th में भी आप पढ़ते आए हो ये। तो देखो x को 20 से गुणा, देखो उससे पहले आप क्या करो, x माइनस 4 लिख दो, 20 में से 4 जाएंगे तो 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब करो देखो गुणा, 16 को x से गुणा करें 16x, x को x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस के 4 को प्लस के 16 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, माइनस के 64। अब करोगे माइनस के 4 को माइनस के x से, तो माइनस प्लस का 4x, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, बराबर में 48, जीरो। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अपन को चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए, तो इसको इधर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इधर प्लस में। ठीक है, और ये 16x भी आ गया इधर माइनस में, ये 4x इधर आ गया माइनस में, ये माइनस के 64 इधर आ गया प्लस में, ये प्लस का 48 इधर पहले से ही था। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 4x कितने होते हैं, माइनस के 20x। ठीक है, 64 में और 48 कितने होते हैं, 112 बराबर 0। ठीक है, जब भी माइनस और माइनस को संख्या को, जब आपके पास कभी भी संख्या जाए ना से माइनस के एक आप बोलोगे -2, क्योंकि जब भी 2 बार माइनस आए तो आपको जोड़ना है, और बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। ठीक है, ऐसे आ जाएगा भी +2 -1, तो 2 में से 1 घटा दो 1, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस। ठीक है, क्योंकि प्लस को माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस नहीं आता है, प्लस आता है। माइनस, चाहे प्लस को माइनस से गुणा करो तो भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आपको 6th 7th में पढ़ लेते हो आप ये। तो ये आ गया अपन के पास समीकरण, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, विविक्तर का सूत्र है ये। ठीक है, बी स्क्वायर यानी b का मान माइनस के 20, x का गुणांक, c यानी कि 112, a यानी कि x स्क्वायर गुणांक यानी कि 1। यहाँ मान रखोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 48, और माइनस का 48 का अर्थ क्या है कि इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि d का मान 0 से भी छोटा आ गया, इसका अस्तित्व भी नहीं है, ये काल्पनिक होगा। अगर इसे हल करोगे तो काल्पनिक आपको मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, और वो भी अलग अलग प्राप्त होंगे दोनों। ठीक है, अब चलते हैं देखो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, क्या एक संभव है? संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है अपन को, कुछ नहीं है।
अब देखो इसमें आप बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। आप सोच रहे होंगे किसको x माने, है ना? तो ऐसा सोचना नहीं है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर बात चली है लंबाई चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई किस में होती है? तुम्हारी आयत में, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। आप सोच रहे होंगे कि आयतन भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो किसी को भी मान लो x, तो मैंने मान लिया लंबाई को x, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे लिए x। इसका मान क्या होगा? देखो आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई 2 गुणा लंबाई, मतलब 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। परिमाप अपन को दिया है 80, एल को मान लिया अपन x को, तो 2x b यानी कि 2b, ठीक है। तो यहाँ से अपन को किसका मान निकालना है? चौड़ाई का। तो देखो कैसे करेंगे इसको, एक बार देखो। तो परिमाप अपन को दिया है 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया है अपन को 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई अपन ने मान लिया है x मीटर, आप चाहो तो चौड़ाई को मान लो, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप अपन को दिया है 80 मीटर, इसीलिए यहाँ पर 80 आ गया। 2 लंबाई मान लिया अपन ने x प्लस b, ठीक है। ये हो गया 40। कैसे? 2 को काटोगे, 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है, और भाग में जाने के बाद 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो x प्लस बी ये रह गया, और तो चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा अपन के पास? b का मान 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स क्या आ गए अपन के पास? चौड़ाई आ गई, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर। आगे दिया है अपन को आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है, आपको पता है, ठीक है। क्षेत्रफल आपको पता है कितना है? 400। लंबाई कितनी है? x। चौड़ाई कितनी मान ली? 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो बस यहाँ पर मान रखना है। अब 400 आ गया, x गुणा, देखो x को 40 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 40x, और x को x से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पॉजिटिव रखना है पहला पद ए एक्स स्क्वायर को, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आपको हमेशा प्लस रखना है, व्यापक रूप में बदलना है, ठीक है। तो ये माइनस के 40 से एक्स हो जाएगा इधर आकर, ये 400 इधर पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पर डी का मान निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, ए का मान कितना हो जाएगा? 1, बी का मान माइनस के 40, सी का मान 400, ठीक है। अब तक तो आपको रट गया होगा, इतना सरल है ये, ठीक है। तो डी बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर करो, फिर माइनस करो 4a, 4 का मतलब 4, ए का मतलब 1, सी का मान आप बता सकते हो कितना है? 400। तो देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 माइनस 1600। जब 1600 में से 1600 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, और डी बराबर 0। इसका मतलब क्या है? आपको मूल समान प्राप्त होंगे, यानी बराबर प्राप्त होंगे, ठीक है, और धनात्मक प्राप्त होंगे, और इनका अस्तित्व भी होगा। और अपन को दिया है कि जब इनका अस्तित्व होगा तो इसको आगे हल करना है। और आगे हल कैसे करोगे? सीरीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। ये सीरीधराचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए। x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। इसको आप डी भी लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। तो माइनस बी का मान, यहाँ पर देखो बी का मान कितना है? माइनस का 40, तो यहाँ पर रख दिया माइनस 40, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान आ गया था अपन के पास 0, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 1, 2 गुणा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखो 2 कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस 0 माइनस 0, ठीक है, 2 कंडीशन बन गई। तो देखो 40 में 0 जोड़ोगे तो 40 में 2 का भाग दोगे तो 20, तो 20 किसका मान आ गया? x का मान आ गया। इधर देखो 40 में से 0 घटाओगे, 2 2 दूना 4, 20। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ले मान, ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा भी ले लो, ठीक है, समान ही है दोनों। तो आपके पास लंबाई आ गई 20 मीटर, चौड़ाई कैसे निकालोगे? यहाँ पर रखो, 40 में से 20 घटाओ, ठीक है, x का मान आ गया ना अपन के पास 20, तो 40 में से 20 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर की आ गई चौड़ाई, और 20 मीटर ही क्या आ गई तुम्हारी लंबाई, ठीक है। जाना नहीं है, ठीक है, अभी तक तो जाना नहीं है। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 20 मीटर दोनों आ गए। अब देखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर में। तो पहले सूत्र आपको आना चाहिए डी, किसे कहते हैं? विविक्तर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है।
दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र है, ठीक है, द्विघाती सूत्र इसको कहा जाता है, दोनों, ठीक है, यहाँ पर कोष्ठक लगा लेना, दोनों नाम हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई सा भी नाम बोल लो, आप चाहो तो ये बोल लो या फिर ये बोल लो। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको लगाने से पहले, मतलब ये जो श्रीधराचार्य सूत्र है, विविक्तर का सूत्र लगाने से पहले आपको ये लगाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम, क्यों, क्योंकि आपको ये PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, लिंक विक सब दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखें, ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, लिंक आपको दी गई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसी प्रकार अपन का ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि सब्सक्राइब कर लो।